से रिगिंग हुई है, जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। द हाईएस्ट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कैंडिडेट केम फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। करनी थी, वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? खुर्रम ने एहतजाज सबका हक, मगर पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें इंतहाई बेहुदा, किसी को इंतशार और अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे, फसादियों से कानून के मुताबिक निपटना जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह हार गए, अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? नतायज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं, नतायज 36 घंटे में मुरतब हुए, 2018 में 66 घंटों में आए। जो सूट करे वो अपने लिए हलाल, दूसरे के लिए हराम। अपने रवैयों और अमाल का सोचना पड़ेगा। मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इंतखाबी अमल पुरअमन मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतल्लका फोरम्स मौजूद हैं। EMS ने रिटर्निंग अफसरान के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है? नहीं, मियाँ साहब नहीं है, मियाँ शहबाज साहब होंगे जो है। वज़ारत आला के लिए कौन आपकी तरफ से मुस्लिम लीग की जानिब से? वो भी तकरीबन जो है ना हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया हुआ है। वो आपकी जमात से होगा या किसी और की जमात? वो हमारी जमात से होगा, ये हमारी मेजॉरिटी पार्टी है इस वक्त। मरियम, हम मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार नहीं होंगे, ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। कहा शहबाज शरीफ नून लीग के उम्मीदवार होंगे, हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अगर पीपल्स पार्टी ने कोई नाम दिया तो उस पर भी गौर करेंगे। वजारत खजाना के लिए अब तक इसहाक डार के नाम का फैसला नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब नून लीग का होगा, नाम पर तकरीबन इत्तफाक हो चुका। वजीर आजम के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मरियम औरंगजेब की वजाहत। कहा इत्तेहादियों और सियासी मुशावरत से नाम मुतफिका तौर पर तय किया जाएगा। बातचीत और राबतों का सिलसिला जारी है। इत्तेफाक होने पर मीडिया के जरिए कौम को एतमाद में लिया जाएगा। कौन बनेगा वजीर आजम, किसके सर सजेगा हुक्मरानी का ताज? सियासी जोड़ तोड़ और राबते तेज। मुस्लिम लीग नून की नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिशें। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राबता, मुलाकात की दावत। हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के कायदीन की आज इस्लामाबाद में मुलाकात मुतवक्के। विफाक में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? नून लीग की पेशकश का क्या जवाब दें? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सियासी जमातों से राबतों का जायजा लिया जाएगा। आजाद अरकान से राबतों पर भी गौर होगा। मौलाना फजल रहमान का मजलिस आमला के इजलास से कबल सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें न करने का फैसला। मजलिस आमला और सूबाई कायदीन का इजलास शेड्यूल से एक दिन पहले बुला लिया। बैठक कल इस्लामाबाद में होगी। इंतखाबी नताइज का जायजा लिया जाएगा। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का फैसला। IPP की चेयरमैनशिप भी छोड़ने का ऐलान। इलेक्शन में कामयाबी पर मुखालिफिन को मुबारकबाद। IPP के तमाम अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा अवामी राय को भरपूर इज्जत देता हूं, जाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। जहांगीर तरीन हमेशा IPP और हमारे सरप्रस्ते आला रहेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमत में होना उसके लिए एजाज की बात है। बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी।
सिराजुल हक ने इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफा दे दिया। कहा, बतौर अमीर जमात इस्लामी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। मामले पर गौर के लिए मजलिस आमला का इजलास 17 फरवरी को तलब। पांच आजाद अरकान का नून लीग में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। शमशेर मजारी, इमरान अकरम, सुहेल खान, खिजर हुसैन मजारी और साहबजादा मोहम्मद गुजैन शामिल। शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, अवलीन एजेंडा मुल्क और कौम की मुआशी खुशहाली है, पहले से भी बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। नोटों की बोरियां लेकर जमीरों का सौदा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। लतीफ खोसा की गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लेने वाला दूसरी जमात में गया तो डी सीट हो जाएगा। नून लीग ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आजम नजीर तारड़ बोले, हॉर्स ट्रेडिंग पैसे देकर की जाती है। आजाद उम्मीदवारों ने रजाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार की। अता तारड़ का पंजाब में अक्सरियत हासिल करने का दावा। कहा, मजीद आजाद अरकान भी नून लीग में शामिल होंगे। नून लीग का इलेक्शन कमीशन से खैबर पख्तूनख्वा के 10 हल्के खोलने का मुतालबा। इख्तियार वली बोले, पोलिंग इतनी हुई ही नहीं जितनी फॉर्म 45 में बताई गई। जो जीते हैं उनको जिताओ, खैरात की कोई सीट नहीं चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान का PS 129 से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा, जालसाजी करने वाले फंस गए, अब निकल नहीं सकते। जाली मैंडेट पर जश्न मनाने वाले डूब मरे। MQM का जवाब। कहा, पहले ही अदालत जाने का फैसला कर चुके थे। हाफिज नईम ने भांडा फूटने से पहले ही नशिस्त छोड़कर भागने की रवायत को बरकरार रखा। 9 मई के वाकयात को दोहराने की साजिश हो रही है। दंगे फसाद और हंगामों की प्लानिंग के सबूत मौजूद हैं। कई कॉल्स रिकॉर्ड की हैं। अब किसी सूरत ऐसा वाकया नहीं होने देंगे, सख्ती से निपटेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का NA 253 और PB 9 के साथ साथ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग करवाने का हुक्म। हारने वाले उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर कई हलकों के हतमी नतायज रोक लिए। रिटर्निंग अफसरान को NA 52, NA 53, NA 56, NA 57, NA 60, NA 69, NA 87, NA 71 के नोटिफिकेशन जारी न करने की हिदायत। PP 15, PP 42, PP 43 के नतायज भी रोक लिए। NA 49 और NA 50 पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। NA 11 और PK 30 में मुबैना धांधली। पेशावर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान को 14 फरवरी को तलब कर लिया। सूबाई असम्बली के 8 हल्कों के नतायज के खिलाफ दरख्वास्त पर भी जवाब तलब। कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हल्कों के नतायज का केस। सिंध हाई कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 और 47 में तजाद का जायजा लेने की हिदायत। इंतखाबात से मुतालिक शिकायत। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल्स के क़याम के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत। दस्तयाब जजेस के नाम मांग लिए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नताइज से मुतालिक शिकायत सेल कायम कर दिया। चारों सूबों के अलग अलग काउंटर्स कायम। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट का अदालती मामन मुकर्रर करने का फैसला। रिमार्क्स दिए, आजकल सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जाम भी लगाए जाते हैं। बहुत से ईमानदार जजेस को कानून के मुताबिक फैसले करने पर ब्लैकमेल किया जाता है और कार्रवाई भी नहीं होती। केस एहतियात से देखना होगा। कराची में लुटेरे आजाद। डाकुओं ने एक और शख्स की जान ले ली। 3 हट्टी पर लूटमार के दौरान फायरिंग से फूल फरोश जाम बहक। लांढी में डाकू ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। खातून समेत 3 अफराद जख्मी। शहरियों की फायरिंग से मुल्जमान भी जख्मी, अस्पताल से गिरफ्तार। कला सैफुल्ला के पहाड़ी सिलसिले से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 5 की शनाख्त हो गई। कत्ल की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। तहकीकात जारी। आलमी मुखालिफत के बावजूद इसराइली फौज रफा पर हमलावर। शहर पर बारूद की बरसात। 12 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 24 घंटे में मजीद 164 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 28,340 हो गई। सेहूनी फौज की कैदियों को छुड़वाने की कोशिश। 2 कैदी मारे गए, 2 को रिहा करा दिया।
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एथलीट कैल्विन किप्टम कोच समेत ट्रैफिक हादसे में हलाक, खातून जख्मी। किप्टम ने मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और PSL 9 का मेला सजने में चंद रोज बाकी, टीमों ने तैयारी तेज कर दी। कोयटा ग्लेडिएटर्स के हेड कोच शेन वॉटसन पाकिस्तान पहुंच गए। इवेंट के लिए कराची किंग्स का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। PSL के लिए मैच ऑफिशियल का ऐलान भी हो गया।